देव्या ॐ नमः अर्हदेव्या ॐ नमः गुरुदेवेभ्या ॐ नमः गुरुदेवेभ्या ॐ नमः वीरासागरेभ्या ॐ नमः वीरासागरेभ्या नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवानी की जय। देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवानी की जय। परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। परम पूज्य वासल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साजी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति साजी महाराज की जय। परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक राजचंद भारत गौरवगणाचार्य गुरुदेव श्री विराग साजी महाराज की जय। परम पूज्य चर्या सोनिया श्री विशुद्ध साजी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। परम पूज्य गणधर 108 श्री विवर्धन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रवर्तक 108 श्री विश्वनायक सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भवबंधु भगवान वीर प्रभु एवं परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग साजी महाराज का मंगल आशीष आचार्य समंतवत स्वामी तार्किक चूड़ामणि का महान ग्रंथ रत्नकन श्रावकाचार पड़ावा के पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन बड़ा मंदिर की पावन वसुंधरा, जहाँ आचार्य भगवान समंतवत स्वामी के इस महान ग्रंथ रत्नकन श्रावकाचार अनेक प्रकार के श्रावकाचार हैं। लगभग 20 से 25 प्रकार के श्रावकाचार हैं। उन सभी श्रावकाचारों में रत्नकन श्रावकाचार का एक मुख्य स्थान है। इस प्रकार से आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की कि यहाँ पर सम्यक दर्शन की अधिकार की भी बहुत सूक्ष्म व्याख्या की, सम्यक ज्ञान की भी और सम्यक चारित्र की भी, और उसके पश्चात में संलेखना पूर्वक समाधि का भी बहुत सुंदर वर्णन आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने किया। 11 प्रतिमाओं का भी बहुत सुंदर वर्णन आचार्य समंतवत स्वामी ने किया। बंधु, प्रथमान योग के विषय में आचार्य भगवान समंतवत स्वामी बतला रहे थे कि प्रथमान योग क्या होता है। अनुयोग, 4 प्रकार के अनुयोग ग्रंथों को जो देशना तीर्थंकर भगवंतों की खिरी, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 4 भाग में विभाजित किया, जिसके लिए प्रथमान योग
कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग नाम दिया गया। जैसा कि नाम से ही निहित है, प्रथमानुयोग जो कि प्रथम अनुयोग है चारों अनुयोगों में, ऐसा प्रथमानुयोग। जब आपने पढ़ाई की तो पहले कौन सी कक्षाओं का अध्ययन किया मुकेश भैया? पहले प्रथम का किया, फिर द्वितीय क्या किया, पहले तृतीय का किया, अब डायरेक्ट 5वीं कक्षा में आ जाती। डायरेक्ट 5वीं कक्षा में, यदि डायरेक्ट 5वीं कक्षा में कोई आ जाए तो उसके लिए फिर प्रथम कक्षा का ही ज्ञान नहीं है, प्रथम कक्षा का ही नॉलेज नहीं है, तो वह 5वीं कक्षा वो कैसे पढ़ पाएगा? क्यों? उसको अभी यही पढ़ना नहीं आता है कि आ अक्षर क्या होता है, बड़ा क्या होता है, का क्या होता है, खा क्या होता है, इसको यही ज्ञान नहीं है। गिनती क्या होती है उसका ही ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर 5वीं कक्षा में कैसे पढ़ पाएगा? इसी प्रकार से यह अनुयोग है, जो सीधा ही कर्णानुयोग की क्लास में बैठ जाए, गोमटसार ग्रंथ लेकर के बैठ जाए, तो क्या समझ में आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। क्यों? प्रथमानुयोग एक इस प्रकार का ग्रंथ है कि जिस प्रथमानुयोग के ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि मात्र उसमें तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के चारित्र का उल्लेख किया गया हो, प्राण पुरुषों के, शलाका पुरुषों के जीवन के चारित्र का उल्लेख किया गया हो, अपितु उसमें यह विशेषता है कि उसमें चारों अनुयोगों का रहस्य एक प्रथमानुयोग में प्राप्त होता है। जो प्रथमानुयोग का अध्ययन करता है तो उसके लिए उसमें कर्णानुयोग का भी मैटर मिलता है, चरणानुयोग का भी मिलता है, द्रव्यानुयोग का भी मिलता है। बेसिक नॉलेज चारों अनुयोगों का होता है एक प्रथमानुयोग के माध्यम से। तो जिसने प्रथमानुयोग का अध्ययन कर लिया है, फिर उसके लिए सीढ़ी मिल गई है दूसरे अनुयोगों को अध्ययन करने की। तो इस प्रकार से प्रथमानुयोग का प्रथमानुयोग होता है। प्रथमानुयोग जो कि बहुत अधिक प्रभाव डालता है। एक आप कोई लौकिक फिल्म देखते हैं तो लौकिक फिल्म कैसी होती है? मन पर भी असर डालती है, अपने काय पर भी असर डालती है और वचनों पर भी असर डालती है। मन, वचन, काय तीनों प्रभावित होती हैं। किस प्रकार से? आपने उसको आँखों से देखा तो आँखों से देख कर के उस फिल्म को, उस फिल्म की जो उस फिल्म का जो स्मरण है, जो आपने देखा है, वह आपके मन में इस प्रकार से अंकित हो जाता है कि कई समय तक, लंबे समय तक वह आपके मन पर छाया रहता है। तो मन पर भी असर डाला। इसी प्रकार से वचन पर किस प्रकार से असर डाला? छोटे छोटे से बच्चों को देखते हैं, कोई भी रामायण महाभारत पहले सीरियल आते थे, उनको देख करके आते थे और तुरंत ही आकर के बाहर क्या करने लगेंगे? एक लकड़ी लेंगे और लकड़ी से एक तीर बना लेंगे और तीर बना करके और तुरंत उस जैसी राम जैसी एक्टिंग करने लगेंगे, रावण जैसी एक्टिंग करने लगेंगे। कायिक चेष्टा। उस सीरियल ने क्या किया? कायिक चेष्टा पर प्रभाव डाला। उन जैसी भाषा का बोलना, वचन वर्गणाओं पर प्रभाव डालना। तो एक सीरियल मन को ही प्रभावित कर रहा, वचन को ही प्रभावित कर रहा, काय को ही प्रभावित कर रहा। इसी प्रकार से प्रथमानुयोग होता है। प्रथमानुयोग में जब जो इस प्रकार से जो शलाका पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, तीर्थंकर पुरुष होते हैं, उनके हम जीवन का जब चरित्र का अध्ययन करते हैं, महान पुरुषों के जीवन का अध्ययन करते हैं, तो उससे मन भी प्रभावित होता है, अपनी कायिक चेष्टा भी प्रभावित होती है, वचन भी प्रभावित होते हैं। जहाँ प्रथमानुयोग में शब्द शैली का भी सुंदर वर्णन किया, किस प्रकार से महान पुरुष किस प्रकार से बोलते थे, उस शैली का भी अनेक स्थानों पर वर्णन आया। किस प्रकार से वह बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जीवन जीने की शैली है,
इस व्यक्तित्व पर भी प्रभाव प्रथमा नियोग डालता है। किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, यह भी प्रथमा नियोग हमारे जीवन पर वह प्रभाव भी डालते हैं। अनेक प्रकार का षट कर्तव्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है। साथ में 4 प्रकार का पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का वर्णन एक प्रथमा नियोग में रहता है। सभी कुछ इसमें निहित है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा प्रथमा नियोग मर्थाख्यानम चरितम प्राणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधि बोधा समीचीना। बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि का निधान है प्रथमा नियोग। प्रथमा नियोग के ग्रंथों में कौन से ग्रंथ आते हैं, तो वहाँ पर आदिनाथ पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण। आदिनाथ पुराण की रचना आचार्य जिनसेन स्वामी ने की थी, लेकिन उसकी पूर्णता ही कर पाए वह है कि उनका समय, जीवन का समय निकट आ गया, मृत्यु का समय निकट आ गया और वो इस बात को समझ गए। तब उनका अभिप्राय यह था कि जिस प्रकार से मैं आदिनाथ पुराण की रचना कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं शेष 23 तीर्थंकरों के भी पुराणों की रचना करूँगा। वह उनका ध्येय था जिनसेन स्वामी का। कितनी विशाल कल्पना, कितना सुंदर आदिनाथ पुराण उन्होंने रचना की और उसी प्रकार से शेष 23 पुराणों की भी रचना का उनका अभिप्राय था। लेकिन वह आयु का एक ऐसा योग आया कि आयु जहाँ आड़े आ जाती है तो वहाँ पर सभी कल्पनाएं ही रह जाती। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य शिवराज साई महाराज का भी एक मानस था। उनका भी मानस था कि जैसी आदि पुराण की रचना की गई, वैसी जो अन्य तीर्थंकरों के पुराणों की भी रचना हो, उनका भी मानस था। और यदि आयु होती तो मेरा विश्वास था कि परम पूज्य गुरुदेव यह भी कर देते। क्यों? जिन्होंने रत्नत्रय वर्णनी टीका, जिन्होंने सर्वोदया टीका, जिन्होंने लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, जिन्होंने चूर्णी सासार समुच्चय पर चूर्णी सूत्र, जिन्होंने जलबिंदु महाकाव्य, 18 लिपि, अनेक संस्कृत भक्तियाँ, अनेक प्राकृत भक्तियाँ की रचना की हो, तो वो इस प्रकार से आदि पुराण जैसे अन्य तीर्थंकरों को पुराण की रचना कर देते तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा बंधु आयु का प्रसंग आ जाता कि वही प्रसंग जिनसेन स्वामी के सामने आया, तो फिर वह जो शेष सामग्री उनके पास में थी, उस शेष सामग्री को अपने शिष्य गुणभद्र स्वामी के लिए दे गए। गुणभद्र स्वामी ने भी उस संपूर्ण सामग्री को देखा तो वो वैसी रचना तो नहीं कर पाए जैसे जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण की रचना की थी। इतना बड़े आदि पुराण की रचना की, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जो शेष 23 तीर्थंकरों की जो भी सामग्री थी, उस सामग्री को उन्होंने उत्तर पुराण नाम से ग्रंथ बनाया और उसमें उत्तर पुराण में शेष जो सामग्री थी उसकी कुछ संक्षिप्त रूप में वहाँ पर उनको समाहित कर दिया। तो लेकिन कम से कम यह तो है कि कम से कम वह सामग्री आज उत्तर पुराण में सुरक्षित है। और इस प्रकार से उत्तर पुराण, आदि पुराण, महापुराण में भी आदिनाथ स्वामी का चरित्र का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में भगवान राम का बहुत सुंदर वर्णन वहाँ पर उनका किया गया, राम का। हरिवंश पुराण में जो पांडव और हनुमान आदि का जो वर्णन है, उस नहीं हरिवंश पुराण में हनुमान आदि का वर्णन किया गया। नेमिनाथ भगवान का वर्णन किया गया। और पांडव पुराण और श्रेणिक पुराण, प्रद्युम्न पुराण आदि इस प्रकार के पुराण हैं कि जब हम इनको अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। जहाँ पवनंजय का वर्णन किया गया, पवनंजय और अंजना का वर्णन किया गया,
वहाँ पर पवनंजय और अंजना का वर्णन इतना मार्मिक रूप से किया गया कि जब उसको कोई भी अध्ययन करता है तो उसके लिए जीवन जीने की कला, एक स्त्री पर्याय में होते हुए भी एक स्त्री को अबला कहा गया, लेकिन वह स्त्री होते हुए भी इतनी उसके जीवन में आपदाएं विपदाएं आते हुए भी किस प्रकार से साहस के साथ उसने जीवन जिया, यह शिक्षा कहाँ मिलती है? उस अंजना के चरित्र से मिलती है। बंधु, जिसने 22 वर्षों तक अपने पति के द्वारा, पति ने एक बार भी उसके लिए नजर उठा करके नहीं देखा, कभी उससे पूछा नहीं कि कैसा स्वास्थ्य है, कैसी हो कि नहीं हो, कभी पूछा नहीं, ऐसी दृष्टि पवनंजय की हो गई थी। और ऐसी दृष्टि क्यों हुई? पूर्व में उस अंजना ने लगभग इतने मिनट के लिए, 20-21 मिनट के लिए भगवान की मूर्ति को छुपा दिया था। भगवान की मूर्ति को छुपाने का फल निदत्ति और निकाचित कर्म। भगवान की मूर्ति के साथ में कभी भी किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाता। कई लोग कई बार किसी प्रकार से मुनिराजों की विभिन्न प्रकार से आसाधनाएं कर देते हैं, मूर्ति की अभिनय कर देते हैं, विभिन्न विभिन्न के प्रचार वचन का अपलाप कर देते हैं। कभी भी बंधु इस प्रकार की बात कही जाती है तो किस प्रकार का कर्म का उदय आता है? श्रीपाल ने मुनिराज के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के गलत वचन कहे। तो गलत वचनों का क्या प्रभाव हुआ कि उन गलत वचनों का प्रभाव यह हुआ कि उन सभी 700 लोगों के लिए कोढ़ हुआ, एक साथ कोढ़ हुआ, और ऐसा कोढ़ हुआ कि उनके लिए उन नगर में रहना दुष्कर हो गया। बंधु, इस प्रकार की अवस्था क्यों बनी? क्योंकि एक मुनि के ऊपर उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। किया एक ने था, भोगना 700 को पड़ा। क्यों? एक के साथ में 700 ने क्या की थी? अनुमोदना की थी। इस कारण से उन 700 को ही उस कर्म को भोगना पड़ा। बंधु, करता एक है, भोगना सभी के लिए पड़ता है। तो कभी भी कोई कर भी रहा हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करना चाहिए। जो अनुमोदना करता है उसके लिए भी भोगना पड़ता है। तो प्रथमान योग कितना गहराई से बतलाता है कि इस प्रकार का पाप पुण्य किया, इस प्रकार का गलत कार्य किया, इस कारण से इस प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा, इस प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा। तो उस अंजना पति का वियोग सहना पड़ा 22 वर्षों तक। और जब पति का योग भी प्राप्त हुआ तो ऐसा योग प्राप्त हुआ कि वह योग भी दुष्कर हो गया। और उस समय जब वह पवनंजय युद्ध के लिए जा रहा था, और युद्ध के लिए जा रहा था तो चकवा और चकवी को दिखता है। चकवा और चकवी जो ही सायंकाल आती है तो उनके बिछोए का समय आ जाता है। चकवा और चकवी रात्रि के समय में एक साथ नहीं रह पाते, नियोग होता है, अलग अलग नियोग होते हैं। जिस प्रकार से नरक में क्या होता है? नरक में नार की नपुंसकी होते हैं, क्या है? नियोग है। स्वर्गों में देव होते हैं, तो देव होते हैं, देवियां होती हैं, लेकिन नपुंसक वहाँ कोई नहीं होता, क्या है? नियोग है। अवधि ज्ञान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? स्वर्गों में अवधि ज्ञान पाया जाता है, नरकों में कुअवधि ज्ञान पाया जाता है, क्या है? नियोग। इसी प्रकार से यह भी एक नियोग रहता है कि चकवा चकवी का जो ही रात्रि की बेला आती है त्यों ही उनका क्या होता है? वियोग का काल आ जाता है। और उनका जब वियोग का काल आता है तो चकवा चकवी ऐसे तड़पते हैं, उनके तड़पने का दृश्य का वर्णन पढ़ना हो तो वहाँ पर जहाँ पर इस प्रकार से पवनंजय का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर वहाँ पर पढ़ना किस प्रकार से चकवा चकवी का बिछोए देख करके चकवा उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उड़ करके फिर जा करके नीचे गिर जाता है। चकवी उड़ने का प्रयास करती है लेकिन फिर नीचे जा करके गिर जाती है। और इस प्रकार से एक दूसरे से
बिछोए के कारण से दुखी होती हैं और धीरे धीरे ज्यों ही रात्रि काल आती है दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनका जब बिछोए देखता है वह पवनंजय, तो जो जब इसका शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो शास्त्र का स्वाध्याय करता है तो उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक बार गुरुदेव का मन हुआ कि प्रथमान युग का कभी अध्ययन नहीं किया, प्रथमान युग का भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो जब गोमटेश्वर की मस्तकाभिषेक के लिए जा रहे थे तो उस समय आचार्य जी शांति सागर जी का स्थान है जन्मस्थली भोज, उस स्थान पर थे और वहाँ के आसपास के जब एरिया में थे तब आचार्य भगवान उस प्रथमान युग ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। तो प्रथमान युग का अध्ययन कर रहे थे तो एक बार वो ऐसे ही अंजना का ही वर्णन चल रहा था और यही सब वर्णन चल रहा था। तो एक बार आचार्य श्री के पढ़ते पढ़ते उनके आँख भी इस प्रकार से हो गए कि उनके आँख में भी इस प्रकार का फीलिंग होने लगी, उनके लिए भी उनका चरित्र पढ़ते पढ़ते इस प्रकार का फीलिंग होने लगा कि कितने कष्ट उस अंजना ने झेले बंधु। और वहाँ पर वह पवनंजय जब इस प्रकार से चकवा चकवी के बिछोए को देखता है तब युद्ध के लिए जा रहा था और उसमें अपने मित्र प्रेषित से कहता है, हे मित्र, आज तक मैंने कभी भी अंजना के लिए एक बार भी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन आज इन चकवा चकवी को देख करके मुझे उसकी याद सता रही है। प्रेषित बोलता है कि मित्र, तुम अभी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के आए हो, युद्ध के लिए आज्ञा लेकर के आए हो, सभी संपूर्ण समाज ने आपकी आरती करके विदाई दी है। यदि तुम अभी वापस जाओगे तो सभी क्या सोचेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा सभी पर, तो आपका भी जाना ठीक नहीं होगा। उस समय पवनंजय बोलता है कि हे मित्र, यदि मैं अभी युद्ध करने के लिए चला भी गया तो मैं अभी अंजना की स्मृति के कारण से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। बंधु, मित्र होना चाहिए तो प्रेषित जैसा। मित्र ने क्या किया, जब भी पवनंजय के लिए जीवन में जहां पर भी बाधा आई तो सहयोग किया। मित्र स्वार्थी नहीं होता, अपना स्वार्थ नहीं देखता, अभी तो मित्र कष्ट के समय पर साथ देता है, वह मित्र होता है। यूं तो जीवन में जिसके पास में धन आता है तो न जाने कहां कहां से मित्र बन जाते हैं। धन की उपलब्धि होने पर संपूर्ण जगत मित्र बन जाता है और जिसके पास से धन जाता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है। सारे मित्र दूर हो जाते हैं, सारे संबंधी दूर हो जाते हैं। क्यों? जब कर्म का उदय आता है तो कोई साथ नहीं देता और पुण्य कर्म का उदय होता है तो सारा जग साथ देने लगता है। बंधु, उस समय इसी प्रकार से प्रेषित भी उसका मित्र रहा। जब भी मित्र के ऊपर कोई आपदा विपदा आई, कोई ना कोई उसने उपाय निकाला, कोई ना कोई उसने विकल्प ढूंढा। तो उस समय भी वह कहता है कि मित्र, ऐसी तुम्हारी भावना है तो चलो मेरे साथ, लेकिन छुपे रूप से चलना। और वह छुपे रूप से अंजना के पास जाते हैं। अंजना जब प्रथम बार एक बार उसकी दृष्टि जब उस पर पड़ती है, पवनंजय पर पड़ती है, तो उसको देख करके यह समझती है कि स्वप्न देख रही हूं मैं, और पुनः वह अपने कार्य में लग जाती है। लेकिन जब पुनः वह चेहरा उठा करके देखती है तो फिर उसके लिए वह दृश्य दिखता है कि पवनंजय सामने खड़ा है। तो वह अपनी आंखों को इस प्रकार से दोनों हाथों से मीड़ती है कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। और जब वह पवनंजय बोलता है कि हे अंजनी, तुम स्वप्न नहीं देख रही हो, मैं वास्तविकता में आया हूँ, तब वह उसको देख कर के आश्चर्य करती है कि आज यह कहाँ से आ गए। और उस समय वह पवनंजय उसके चरणों में गिर जाता है कि हे अंजना, मेरे लिए क्षमा कर दो, आज तक मैंने तुम्हें 22 वर्ष तक निरंतर कष्ट देता रहा, दुख देता रहा, तुम मुझे क्षमा कर दो। वह अंजना अपने पैरों को दूर कर लेती है कि यह क्या कर रहे हो। बंधु, उस समय पहली बार वह अंजना
खुश हुई थी, प्रसन्न हुई थी, क्योंकि उसके पति ने उसके ऊपर अपनी नज़र उठा करके देखा था। बंधु, किसी भी स्त्री का पति ही क्या होता है, जो कुछ होता है तो पति ही होता है। कितनी सुंदर शिक्षा उस अंजना से मिलती है। 25 वर्ष 22 वर्ष तक पवनंजय ने नहीं देखा, फिर भी समर्पित रही। जब भी पवनंजय आया तो उसके लिए प्रेम की दृष्टि से देखती रही। उसकी दृष्टि में, पवनंजय की दृष्टि में वह प्रेम को खोजती रही। आज की स्त्री होती तो तुरंत ही, मम्मी यहां पर देखो, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करते हैं। माँ कहेगी कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। माँ देखो ये 2-4 दिन भी हो गए फिर भी कुछ बोलते नहीं हैं। अच्छा आ जाओ, घर आकर के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए घर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत माँ उसको घर पर बुला देगी। तो क्या होता है, वर्तमान में तो माँ ही अपने बेटियों को घर के उजाड़ने में हेतु हो जाती। पहले मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे तो बात नहीं हो पाती थी। तो सब जो होता था सब कहाँ होता था, सब ससुराल में भी होता था। 2-4 दिन खट्टर पटर होकर के आपस में कहा सुनी होकर के सब सुलझ जाता था। लेकिन फिर अब यहाँ से फ़ोन पहुँचा, वहाँ से उनके पास फ़ोन आया, सासू जी का फ़ोन आया, ससुर जी का फ़ोन आया, और क्या हो गई, खींचातानी में क्या हो गया, खींचातानी में इस प्रकार की खींचातानी हो गई कि रबड़ को एक सीमा तक तो खींचा जाएगा तो खींचेगी, बाद में टूट जाती है। तो वर्तमान में यही होता है कि इस प्रकार की स्थिति बन जाती, इस प्रकार की स्थितियां बन जाती कि आज के लोग तो अलग अलग हो जाती। लेकिन वह अंजना इतना समय हो गया, 22 वर्ष हो गया, लेकिन कभी भी उसने अलग होने की बात नहीं कही। 22 वर्षों तक वह उसके साथ में रही। और उसके पश्चात में उस दिन जब पवनंजय देख रहे थे तो उस समय वह प्रसन्न थी। और जब पवनंजय का वियोग का समय आया तो वह अंजना पवनंजय से कहती है कि हे स्वामी, तुम जाते रहे हो, लेकिन एक बार अपने माता पिता को भी तो बतला दो कि मैं अंजना से मिल करके जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के पश्चात में तुम लौट करके ना पाओ और ऐसा कोई प्रसंग आ जाए कि हमारे लिए, फिर मैं अपने सास ससुर के लिए क्या उत्तर दूंगी। बंधु, उस समय पवनंजय कहते कि तुम चिंता नहीं करो, मैं लौट करके आ जाऊंगा। फिर भी भरोसा नहीं है तो मेरा यह आभूषण, मेरी यह अंगूठी आप रख लो। बंधु, उसकी बात मान लेती और पवनंजय नहीं आ पाता है। यहाँ से माता पिता जब देखते हैं कुछ समय पश्चात तो फिर वह कहते हैं कि तुमने यह कहाँ पर मुँह काला किया, किसके साथ मुँह काला किया, इस प्रकार की बात करते हैं। बंधु सारी बात बतलाती है, लेकिन वह कहते कि आज तक तुम्हारे लिए पवनंजय ने आंख उठा करके नहीं देखा, अभी कहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई विश्वास नहीं करता। अंगूठी भी दिखाती, कोई विश्वास नहीं करता। घर वहाँ महल से निकाल देते हैं, अपने माता पिता के साथ जाती है। मात्र सखी उसका साथ देती है, अपने माता पिता के पास जाती है, माता पिता भी निकाल देते हैं। जंगलों में पहुंचती है। बंधु, जंगल में पहुंचती है, एक मुनिराज का योग संयोग समागम प्राप्त होता है। मुनिराज उसके लिए उपदेश देते हैं, कर्म के विपाक का उपदेश देते हैं कि हे अंजना, पूर्व में ऐसे तुमने कृत्य किया था जिसके कारण से कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, समता रखो, सब ठीक हो जाएगा। बंधु, उन हिंसक जानवरों के मध्य भी वह समता रखती है और वहाँ पर सखी भी सहयोग करती है। और बंधु, जहाँ धर्म होता है वहाँ सब कुछ होता है। उसने अंत तक धर्म को नहीं छोड़ा तो वहाँ पर भले ही शेर भी आए उसकी गुफा में, जिस गुफा में थी वहाँ पर शेर भी आया, लेकिन वहाँ का जो वन देवता था वह भी सहयोग के लिए आ गया, वह भी शार्दूल का रूप बना करके शेर के सामने खड़ा हो गया। बंधु, उस गुफा में वह हनुमान के लिए
जन्म देती है। सोचो, जो जिसका राजमहल में जन्म होना था उसका कहाँ जन्म हो रहा है? जंगल में जन्म हो रहा है, शेर चीतों के बीच में जन्म हो रहा है। कौन बतला रहा है? प्रथमा नियोग। कौन बतला रहा है ये सब? प्रथमा नियोग। प्रथमा नियोग कितना सुंदर विवरण करता है, वर्णन करता है। चाहे अंजना का हो, कितना मार्मिक वर्णन वहां पर उन्होंने किया आचार्य भगवान ने, कि वहां पर ऐसा वर्णन किया कि जो भी उसको पढ़ता है तो आंखों से नीर टपकने लगता है और उसका चरित्र पढ़ करके यह अपने अंदर भावना आती है कि छोटी छोटी सी आपदा विपदा पर कभी घबराना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं? थोड़ी सी जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कठिनाई आ जाती है तो हम दुखी होने लगते हैं। आपकी कठिनाई जितनी आई होंगी तो उतनी कठिनाई उस अंजना पर आई है उससे कम ही होंगी। आपकी कठिनाइयाँ कम ही होंगी, लेकिन अंजना ने तो ऐसी कठिनाइयाँ झेल ली। तो ये जीवन में संघर्ष करने की शिक्षा कौन देता है? प्रथमा नियोग। जीवन में भगवान बनने की शिक्षा कौन देता है? प्रथमा नियोग। जब हम उसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आदिनाथ स्वामी ने किस प्रकार से महल में भी रहे, राज्य में भी रहे, और किस प्रकार से राज्य में रहते हुए भी, भोगों में रहते हुए भी किस प्रकार से भोगों से विरक्त हुए, कि एक नीलांजना का नृत्य देखा और नीलांजना का नृत्य देखते देखते उन्हें अपने जीवन की मृत्यु का भी बोध हो गया। ना जाने कौन कौन से बोध को यह प्रथमा नियोग करा देता है। ऐसे प्रथमा नियोग ग्रंथ होते हैं। तो प्रथमा नियोग भी यह नहीं समझना चाहिए कि प्रथमा नियोग तो सामान्य ग्रंथ है। प्रथमा नियोग भी करना नियोग की भी शिक्षा देता है। उसमें यह भी वर्णन किया गया आदि पुराण में कि आदिनाथ के पहले उसके पिता नाभि राय भी हुए, नाभि राय के पहले भी 14 कुलकर हुए। किस प्रकार से कुलकरों का जन्म हुआ, किसका वर्णन कर रहे हैं? जो उस प्रकार उसमें जो पूर्व में सुखमा काल, सुखमा काल, दुखमा काल, जो काल का भी वर्णन कर रहा है, करना नियोग का भी उसमें वर्णन कर रहा है। ऐसा यह प्रथमा नियोग होता है। बंधु, ऐसे प्रथमा नियोग के ग्रंथ होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं यह प्रथमा नियोग जीवन में हमारे लिए आख्यान करता है, उन महापुरुषों का आख्यान करता है जिनके महापुरुषों के जीवन को चारित्र को पढ़ करके हम उस प्रकार से बनने की प्रेरणा मिलती है कि हम भी आदिनाथ जैसे बने, हम भी महावीर जैसे बने, हम भी शांतिनाथ जैसे बने, हम भी कष्टों में श्रीपाल जैसे बने। कष्टों में कभी घबराए ना, अपितु श्रीपाल ने कितनी क्षमता रखी। भले ही कुष्ठ रोग हो गया लेकिन कुष्ठ रोग में समता रखी। राज्य छोड़ करके बाहर आ गया कि हमारे के कारण से दूसरों के लिए कष्ट ना हो। बंधु, ऐसी जीवन जीने की कला कौन बतलाता है? प्रथमा नियोग बतलाते हैं। तो प्रथमा नियोग भी बंधु आचार्य भगवान कहते हैं, प्रथमा नियोग भी वह महान ग्रंथ होते हैं कि जहाँ पर हमारे लिए जिनके पठन पाठन से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य आश्रय होता है, बोधि समाधि की प्राप्ति होती है, और यही पुण्य हमारे लिए परंपरा से निर्माण का कारण होता है। तो बंधु, ऐसे यह प्रथमा नियोग के ग्रंथ होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उन प्रथमा नियोग के ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, और प्रथमा नियोग के अध्ययन करते हुए फिर क्रम से करुणा नियोग को भी पढ़ना चाहिए, चरणा नियोग को भी पढ़ना चाहिए, और द्रव्या नियोग को भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान ने बतलाया है। तो निरंतर हमें ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याया परमो तपः। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय ही परम तप है। जो स्वाध्याय जिसने किया है वह स्वाध्याय स्व और पर दोनों को कल्याण करने वाला होता है। ऐसे स्वाध्याय को करते हुए हम भी भक्त से भगवान बनने का प्रयास करें। वही भक्त बनने का रास्ता ही हमें भगवान बनने की पथ पर ले जाएगा। ऐसा हम निरंतर ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। परम पुराण गणाचार्य देव शास्त्री विराज सजी महाराज की